भाई लोग, आप लोग को मैं दुबई का वीडियो क्यों बार बार दिखा रहा हूँ, मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये देखिए, आप लोग बोट ब्रो का नाम सुने रहेंगे। उसका मीटिंग है। हम गए थे मीटिंग में। बोट ब्रो की तरफ से पूरे 5 लाख रुपए लगाए थे इस कंपनी में। हमको बताया गया था कि हर मंथ, हर महीने को 6,000 रुपये तक आपको मिलेगा। उसके चक्कर में मीटिंग में लेके गए थे। लगभग कुछ नहीं तो 18,000 पब्लिक आई हुई थी यहाँ से। उसी नाम की अगर मीटिंग है। मैरिड हो चलो तो अपने सुनते हैं बीवी के इनकी लिए बड़ी करो, बड़ी अपने बातें। बच्चे के मीटिंग लिए में करो, क्या बड़े बट बड़े लाइफ में बातें सीरियस करते होना हैं, बड़े बहुत बड़े जरूरी है। वादा करते हैं। एक टीएलसी से आप घर आप बना मैं लोगे, जान सकता शादी हूँ, कर मुझे लोगे, अपने लगभग 3 बच्चों से के 4 लिए साल कर हो गए लोगे। इसे इतनी शादी बड़ी के बड़ी अंदर। बातें होती हैं। इसमें देखो, वाइट जो मतलब ड्रेस में क्या ही बार बार तारीफ उसको करूँ इसके स्क्रीन बारे पे दिखाया जाता है, वो में है भाई। लवीस चौधरी। मतलब आपके लिए सबसे वही बड़ा ज्यादा है। स्कैमर। तूने लगभग इंडिया से जिंदगी 3200 सवारी करोड़ का स्कैम करके दुबई में बसा से हुआ है। उसमें जुड़े हुआ है कलीम। मुझको गले कलीम जो इंडिया में लगाना। काम करता था, मुमरा में कहीं तो रहता था। ये सबका मिला हुआ हाथ है। मुझे खाक से उठा के रवीश भाई, बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि भाई ब्रजेश हमेशा आपके साथ था, साथ है और रहेगा। बस कुछ गलती हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। लव यू भाई। Thank you very much, Mr. Kumar. Right, our last speaker, our last aspiring speaker of the night. I would like you to give us the biggest welcome. सीट पे बैठे दोनों हाथ आपस में मिला के एक बार तालियां हो सकती है अपने आप के लिए, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं भाई तेरे को माइक की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं भाई मेरे को वो व्यक्ति की जरूरत है जो बोले अगला ब्रजेश का रिकॉर्ड मैं तोड़ के दिखाऊंगा। क्या आप वो व्यक्ति हो? मैं भाई आपको एक छोटी सी जर्नी बताता हूं। आज ये इतिहाद अरीना, आज बुर्ज खलीफा सब आंखों से देखते हैं, सब टिकट भी देते हैं, लेकिन सब जब वो रेत पे खड़ा हुआ, हाफ कंस्ट्रक्टेड बुर्ज खलीफा था, क्या किसी ने विश्वास किया होगा कि ये वाकई ही फ्यूचर में ऐसा बुर्ज खलीफा बनेगा जिसे पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी बिल्डिंग बोला जाएगा? क्या बिलीव किया कि किया होगा उस समय? सर किया होगा क्या? अगर आवाज यहां से नहीं निकली ना भाई, तो 2026 में, 2025 में फिर कोई अचीवर खड़े होंगे, आप कहेंगे कि काश थोड़ी स्पार्किंग मैंने दी होती तो इस स्टेज पे उसकी जगह मैं खड़ा होता। राइट भाई, जिसकी तालियां बजी उसकी किस्मत चमकी। जो अभी इंतजार कर रहा है, पत्नी तो मैंने 3 सालों बाद भी देखी है लोगों को। सर, जब लविश भाई की जर्नी के साथ मैंने एक विजन देखा कि ये वो बुर्ज खलीफा है जो हाफ कंस्ट्रक्टेड नहीं है, फुल कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन लोगों के पास वो देखने का नजरिया नहीं है। मेरे को आज भी वो दिन याद है, 21 नवंबर मैंने ब्रजेश भाई के कान में एक बात बोली थी कि ही इज द नेक्स्ट मार्क जुकरबर्ग। राइट? क्यों बोला था? क्योंकि इस व्यक्ति ने उस समय सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों में मुझे बिलीव दिलाया था। पहला, कस्टमर होगा उसको कभी कष्ट नहीं आने दूंगा। सर थैंक यू वेरी मच, हमारे पूरे एशिया के कस्टमर बहुत खुश हैं आपसे। दूसरा बिलीव दिलाया था कि जो व्यक्ति हमारे साथ खड़े होकर काम करेगा उसके पसीना सूखने से पहले उसके पैसा घर जाएगा। थैंक यू वेरी मच भाई, ऐसा ही हो रहा है। और तीसरा बिलीव आपने दिलाया था कि जब आप काम करके साल 2 साल 3 साल में खूब पैसा कमा रहे होंगे, मैं कभी फोन करके नहीं पूछूंगा कि क्या कर रहे हो। भाई थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे 1.5 साल में रिटायरमेंट दे दी। मतलब मेंटली स्ट्रेस जिसे कहते हैं ना सर, मैंने लाइफ में 2023 के बाद देखा नहीं। 25 साल के करियर में ट्रेडिशनल मार्केट किया, कॉर्पोरेट किया, डायरेक्ट सेलिंग किया, लाखों लोगों का नेटवर्क बनाने के बाद दोबारा जीरो से शुरू हुआ। लेकिन लॉकडाउन के बाद आपके साथ शुरू होने के बाद आपने एक वादा किया था कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक के व्यापार का पैसा आपको दूंगा, भले ही आप नया करो या ना करो। कितने लोगों को आईबी से बहुत प्यार है? तो एक बार लविश भाई का
मैं कहता हूं वो आईपी नहीं है सर, वो लविश भाई का प्यार है। मैं चाहूंगा एक बार लविश भाई के लिए एक बार जोरदार प्यार दिखा दिया जाए। सर देखिए, मैं एक ही चीज कहता हूं कि मैंने उस समय लविश भाई को उन स्थितियों में इतना स्ट्रॉन्ग खड़े देखा। अब जानोगे मेरा विश्वास कैसे बना कि ये व्यक्ति बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि मैं 2016 में लविश सर से मिला था एक बार, तो मैंने एक चेहरा देखा था उनके साथ, वो चेहरा आज भी है सर। मैं 2017 में मिला, 2018 में मिला, 2019 में मिला, 2020 में मिला सर। जितने चेहरे देखे थे मैंने, वो सब आज भी खड़े हैं। तो मुझे लगा कि अगर 2021 में भाई के साथ खड़े हुए तो 2036 में हम भी खड़े मिलेंगे, राइट? क्योंकि भाई को लोगों को संभालना आता है। मैं अक्सर अपनी एथिक्स की वजह से, अपने सिस्टम की वजह से कुछ लोगों से रूड हो जाता हूं। वो आपने एक अकेडमी में देखा होगा ना, अमिताभ बच्चन का रोल है ना, कि लूंगा उसे जो बनना चाहेगा, और बनाने वक्त अगर कोई ऊपर नीचे होगा तोड़ डालूंगा, ईगो भी, एटीट्यूड भी और उसकी तकलीफें भी। लेकिन भाई कहते थे नहीं यार विवेक भाई, प्यार से सबको संभाल के रखना है। भाई आपका अगेन थैंक यू, आपने हमारे द्वारा लाया गया एक भी व्यक्ति बाहर नहीं जाने दिया। थैंक यू वेरी मच। आज हम एशिया की बात छोड़ो सर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 2021 के बाद चला गया डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। बड़े बड़े डायरेक्ट सेलर्स के रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। मुझे नहीं लगता भाई 2036 तक कोई ऐसा एटमॉस्फेयर कोई क्रिएट कर पाएगा। मैं सभी उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 2021 से लेकर अब तक खड़े रहने का साहस दिखाया। अक्सर मुझे रोज लोग नई नई न्यूज़ें सुना देते हैं, मैं हंसता हूं कई बार। मैं कहा इससे भी खतरनाक 2021 में सुनाते थे हमें, हम खड़े रहे। फिर 2022 में लोग सुनाने लगे तरह तरह की न्यूज़ें, हम खड़े रहे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि जिसको भी न्यूज सुना रहा है उसने वो ब्लूप्रिंट 2016 से स्टडी किया है, जिसका क्लाइमेक्स भाई 2036 में पूरी दुनिया को दिखाएगा, राइट? और मैं फिर कहता हूं सर, पहले दिन से जैसा मेहनत करने के लिए खड़ा था, आज भी खड़ा मिलूंगा। पैसों की आपने टेंशन खत्म कर दी है, लेकिन मेरा वादा है जिस व्यक्ति को आप चुन दोगे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, आपका ये भाई उसके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार खड़ा है। थैंक यू वेरी मच। एंड वंस अगेन मैं चाहूंगा यार, मैं दिल से कहता हूं कि थैंक गॉड वी हैव सुल्तान। तो मैं चाहूंगा एक बार सभी खड़े होकर अपने सुल्तान को एक सलामी देनी तो बनती है, बनती है। आपके लिए खड़ी देख के नहीं भाई, खड़ी देख के नहीं भाई, आपको प्यार देकर 24 घंटे के लिए आपके लिए हाजिर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और ये आपका प्यार मैं चाहूंगा लविश भाई को एक बार जोरदार तालियों के साथ दिखा दें, क्योंकि अब जो एनर्जी आपके सामने आने वाली है सब 2021 में एनर्जी ली थी, 2023 में बिलियनियर्स बन के रिटायर्ड हुआ, और जो 2000 The sensational Maulik. ये मर्जी है कि पब्लिक दिखे दूर तक का। आज आपने हम सब लीडर्स पर और सिस्टम पर और खास तौर पे लविश चौधरी सर पर जो विश्वास दिखाया है, वो विश्वास, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा सभी को, दिल से धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार सभी लीडर्स अपनी सीट पर खड़े होकर एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। सभी के सभी कितने भी लोग बैठे हुए जोरदार तालियां आप सबकी होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप सब ना होते तो शायद हम सब यहाँ ना होते। बैठे हुए हैं आज, अगर ये सारे लीडर्स हैं तो आप लोगों को आज बहुत सारे लोग इस इवेंट का हिस्सा बने हैं, एक टारगेट अचीव करके बने हैं। हाथ उठाएंगे कौन कौन बने? नए लोग बने हैं ना? क्या बने?
जहां तक मैं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर 2003 से हूँ, एक गवर्नमेंट जॉब का भी मेरा कैरियर रहा है, बिजली विभाग में मैं हुआ करता था और वहां पे सिर्फ गुजारा होता था। नजारा अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर आके हो रहा है, और सबसे बड़ा नजारा अगर हो रहा है तो आज नवीन भाई की वजह से। थैंक यू सर। आज आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जितने भी नए साथी हैं, मैं सिर्फ कहूंगा थोड़ा सा एक बार समझो इंडस्ट्री को। मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ आपको फीलिंग्स बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब कर चुका हूं और आज यहाँ पर कहा हूं आप सब लोग मेरे ख्याल में जानते हैं, ठीक है ना। एक बार फील करिएगा, अगर इस इंडस्ट्री को आपने समझ लिया तो आप कहाँ आ सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं। अगर आपने एक बार थोड़ी मेहनत कर कर अपनी टीम बना ली और उन टीम के साथ में, जैसे परिवार के साथ में आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, उस टीम का ध्यान आपने रख लिया, तो आप कहाँ हो सकते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आपने सही संगत बना ली, जैसे सही संगत सब इन लोगों ने बनाई है, किसकी संगत बनाई है? लविश चौधरी संगत। संगत सही होना बहुत जरूरी है। हम सब लीडर्स ने सही संगत बनाई, सही जगह डिसीजन लिया, और जब डिसीजन लिया, डिसीजन लेने से पहले किंतु परंतु किया। मेरे को स्टार्ट करने में कोई टाइम नहीं लगा। मैं 10 अप्रैल 2022 में मेरी आईडी लगी, लविश सर को बोला कि सर किंतु परंतु कुछ नहीं है, मिशन स्टार्ट तो स्टार्ट, और लाइन लगाना शुरू कर दिया दोस्तों। आज अचीवमेंट है, आज भाई का पूरा साथ है, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया, एक सही डायरेक्शन, एक सही वे चुनने का मौका दिया। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा लविश भाई का, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया रियल में। अगर भाई का साथ ना होता तो शायद आज ये जेएसएस ग्रुप और जितने भी भाई हैं वो शायद इस मुकाम पे ना होता। आज मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपनी पूरी टीम का, आप सभी भाइयों का, जितने भी भाई मेरे साथ में हैं, खासतौर से हमारे विवेक पंडित सर, सागर धानिया सर, कुलदीप सर, आमिर सर, प्रमोद सर, नेगी सर, जितने भी मेरे स्पार्टन्स हैं, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इन भाइयों ने अगर साथ न दिया होता, आज यहाँ पे ना होते। तो जितने भी नए लोग आए हैं, एक बार फील करिएगा, संगत सही करिएगा, और संगत सही करके थोड़ी मेहनत कीजिएगा, आप सबके सब टॉप पे जा सकते हैं दोस्तों, रियल में जा सकते हैं। एक शानदार प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। आप किंतु परंतु दिमाग से निकालो, किंतु परंतु के साथ में आप काम नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सारी दिमाग से निकालकर आप सिर्फ मेहनत करना स्टार्ट कर दें, आप सब लोग टॉप पे जा सकते हैं। जय श्री श्याम। थैंक यू। Thank you very much. मैं उर्वशी मान को लेडीज फर्स्ट इसलिए मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बीवी को खूबसूरत दिखने की कुछ टिप्स दे सकती हैं? मैं जवाब दूंगा बच्चे। बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी खूबसूरत, मल्टी टैलेंटेड, अफेक्शनेट, तुम्हें उसने बेटा भी बुलाया, भाई भी बुलाया, लेकिन प्यार पति की तरह करती है। दोस्तों, ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ट्रूली मल्टी टैलेंटेड है। ये हस्बैंड, रियल के हस्बैंड वाइफ Unfortunately, शादी हो गई मैम। ये शादीशुदा है, ये शादीशुदा, इसकी नजरों पे मत जाना आप। ये नजरें जो है, ये जिनकी एक्टिंग कर रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, उस तरह की। चूंकि मैंने बोलना शुरू कर ही दिया है, तो मैं आप सबको ब्लैक पैंथर लविश चौधरी, वो ठीक है, सामने का फोटोग्राफर, अरे आओ भाई आओ। लविश सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। I just want to say good evening Abu Dhabi. आपके सवाल का ये उत्तर दूंगी, आपने कहीं फ्यूचर की बात। मेरा सवाल यही है अभी भी कि उनको खूबसूरत दिखने की कोई टिप्स दे दीजिए। नहीं, वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। आपके जैसे दिखे ऐसा कुछ। उसके लिए तो एक जगह है, उत्तराखंड में ही पैदा होना पड़ेगा।
ऐतिहासिक उत्तरांचल उत्तराखंड से कोई लोग हैं? Oh my God! Okay, that's great. तो वो लोग ये सब समझ सकते हैं, I mean, उसके लिए वही फ्लूट थोड़ी होगा अपनी वक्त और भी कर मिट्टी दे टिब्बे दे सज्जे पासे टोपे दे नालों नालनी विच जनातां दे भेटां जो चारे बाबे तू ही मेरा तेरे कमरे दी ये पावर तो अनबिलीवेबल है यार। ब्लैक पैंथर की पावर फिर से देख ले, फिर से देखा। गान बढ़िया होंगे तो उसके अंदर आप जरूर परफॉर्म करेंगे, स्टेज की आप जाने, लेकिन यहाँ ब्लैक पैंथर में आपको कैसा लगता है? पहले तो मैं पहली बार एटिहाद एरिना में मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी राजेश जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेटिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। अबू धाबी में इतने सारे ब्लैक पैंथर्स अंडर वन रूफ, वाओ। इतने सारे आदमी मुझे ब्लैक सूट में दिख रहे हैं, इससे बड़ा ब्लैक मैन मैंने कहीं नहीं देखा।